अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और उस पर मैंने ये डबल नेक बनाया है, एक बड़ा है और एक छोटा। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने बड़े अर्ज का 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका जो अर्ज था वो 56 इंचज़ था और इसकी सबसे पहले ऊपर बॉडी आएगी और फिर उसके बाद 3 लेयर्स बनेंगी फ्रॉक की, इस तरह करके। तो अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉडी ली है ऊपर के लिए, तो ये 15 इंचेस मैंने इसकी बॉडी ली है। उसके बाद ये फर्स्ट लेयर है और ये मैंने 13 इंच ली है। और इसके बाद ये दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर भी मैंने 13 इंचेस ली है। और ये सबसे आखिरी वाली लेयर जो है वो मैंने 16 इंचेस ली है, क्योंकि मैंने नीचे से फ्रॉक को फोल्ड भी करना है। तो फोल्डिंग का मार्जिन है, इसलिए मैंने इसको 16 इंचेस ली है। तो इस मेजरमेंट के साथ स्टिच होकर मेरी फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है वो 52 इंचेस बनेगी। और अब मैं आपको इस लेयर्स की विड्थ बता देती हूँ। पहली लेयर की 30 इंचेस है और सेकंड लेयर की 45 इंचेस है और थर्ड लेयर की 60 इंच है। यानी हर लेयर में जो है वो 15 इंचेस का जो है वो डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर जो है वो मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल जो है वो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। और इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर एक गोल शेप दे लेनी है। और फिटिंग के लिए मैंने 18 इंच पर मार्क किया है और कमर पे मैंने 17 इंच पर मार्क किया है। और जो अंदर वाला गला होगा, मेरा छोटा जो गला होगा, वो 3 इंच उसकी विड्थ होगी। यहाँ से मैंने आधे इंच पे शोल्डर को डाउन कर लिया है और यहाँ से मैंने शोल्डर की गुलाइयाँ बना ली हैं। और ये फिटिंग के निशानों को मैंने मिला दिया आपस में। और ये मैंने फ्रंट वाले शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगाया है। और अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग की है। और अब इस जगह से मैं 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं एक गोल शेप दे दूंगी। तो ये हमारी ऊपर वाली हिस्से की जो है वो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने अपनी अपर पार्ट के बराबर ली है, 15 इंच। और इस नेक की मैंने जो विड्थ ली है वो 4 इंच ली है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगा के आपने ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। और अब इसके नीचे आपने एक गोल शेप दे लेनी है, जो गोल तो नहीं होगी लेकिन हल्की सी वी होगी। और फिर एक्स्ट्रा बुकरम को काट कर आपने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। और अब इस गले को मैं अपने ऊपर वाले हिस्से के साथ पेस्ट करूँगी। इस तरह रख के मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। सबसे पहले मैं सेंटर की सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा गला जो है वो बिल्कुल सेंटर में आए। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद मैं इस गले के बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लूँगी और फिर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे अंदर की साइड पर फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लूँगी। अब ये बड़े गले के अंदर मैंने ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लगाना है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंचेस ही ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच ली है। ये फैब्रिक मेरा इस तरह करके बड़े गले के अंदर सेट हो जाएगा। तो अब जो ब्लैक फैब्रिक पर मैंने गला बनाना है मैं उसको बुकरम पे काट लूँगी। तो ये मेरा छोटा नेक होगा। इसकी विड्थ मैंने 3 इंच ली है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 3.5 इंच ली है।
इस तरह बॉक्स बना के मैं इसमें एक गोल शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब जो ये मेरा पीस निकला था ना बड़े गले के साथ बुकरम का, इसको मैं इस तरह रखूँगी और इससे मैं आधा इंच ऊपर पर एक निशान लगाऊँगी इस तरह करके, यानी कि मेरा जो अब स्लिट बनेगा छोटे गले पे वो यहाँ तक बनेगा। और यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी जो तकरीबन 1 पॉइंट से भी कम की होगी। और अब कटिंग का निशान लगा के मैं इस गले की कटिंग कर लूँगी और इसको भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद मैं इस गले को अपने ब्लैक वाले पीस के साथ अटैच करके यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। आपने सेंटर का ख्याल रखना है कि आपके गले का सेंटर आउट ना हो, और इस तरह करके आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद मैं गले के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी और स्लिट पर भी मैं कट लगा दूँगी और फिर इसे मैं रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके इस्त्री से सेट कर दूँगी। अभी मैंने इस पर तुरपाई नहीं की है, बल्कि मैंने अभी इधर लूप्स लगाने हैं, तो मैं इसके बुकरम वाले हिस्से को बाहर को निकाल के मैं यहाँ पर इस पर लूप्स लगाऊंगी। लूप्स मैंने कपड़े के नहीं बनाए हैं क्योंकि मेरे पास ब्लैक कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक डोरी ली है और उसी के मैंने लूप्स बना दिए हैं। लूप्स मैंने तकरीबन 2 इंच के काटे थे और मैंने इसको आधा आधा इंच के फासले पर अटैच किए हैं। मेरे बटन छोटे हैं इसलिए मैंने इसको आधा आधा इंच पर लगाए हैं। अगर आपके बटन बड़े हैं तो फिर आप इसको पौना पौना इंच पर लगाएं। तमाम लूप्स मेरे लग गए हैं। अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करके मैं तुरपाई कर लूँगी और तुरपाई करने के बाद मैंने ऊपर से 2 इंच का स्लिट खोलना है और मैंने ये बटन टेक पट्टी ली है, मैंने इसका सेंटर कर लिया है और इस तरह मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया था और उसके बाद मैं फिर बटन टेक पट्टी लगाऊंगी। पहले जहाँ पर लूप्स नहीं लगे हैं हमेशा बटन टेक पट्टी सबसे पहले वहाँ पर लगानी चाहिए और यहाँ पर आपने इसको पक्का कर देना है। और अब दूसरी साइड पर आपने इस तरह करके मेजर कर लेना है और फिर यहाँ से दोबारा आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। और एंड पर आकर आपने इसको पक्का कर देना है। तो इस तरह हमारा छोटा वाला नेक भी रेडी हो गया है। अब ये जो मेरे पास बुकरम का पीस था मैं इसको दोबारा लूँगी और इसको इस तरह मैं सेंटर पे रख के और इसकी चारों तरफ मैं एक निशान लगा लूँगी और फिर जो हमने बड़ा गला बनाया था उसको इन्हीं निशानों पे रख कर मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह हमारा गला जो है बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होगा।
सिलाई लगाने के बाद अब ये बड़े वाले गले के ऊपर मैंने ये एक लेस अटैच करनी है इस तरह करके। तो इस लेस का जो ये ऊपर वाला किनारा है इसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि ये फिर नज़र आता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से को कट कर दिया है। और अब मैं इसके किनारे किनारे ये लेस लगाऊंगी। ये लेस आपने बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है और बहुत सफाई से लगानी है, क्योंकि ये हमारे फ्रंट पर नज़र आएगी। और गुलाई पर ये लेस जो है बड़ी आसानी के साथ, शटल की लेस बहुत आसानी के साथ गुलाई पर जो है वो मूव हो जाती हैं। बस वी पर आकर आपने एक छोटी सी इस तरह चुनट देनी है तो ये दूसरी साइड पर मूव हो जाएगी। लेस लगने के बाद गला मेरा रेडी हो चुका है और मैं इसके लूप्स पर बटन लगा लूँगी और उसके बाद मैं इस फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करूँगी। जो मैंने 3 लेयर्स लगाई थी उन तीनों लेयर्स को मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो मेरी ये फर्स्ट लेयर है और इसका तरीका ये होगा कि आपने इसको ऊपर से आधा इंच या पौना इंच इस तरह करके फ़ोल्ड करना है और मशीन का टांका आपने बड़ा कर लेना है और इस तरह फोल्ड करके आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह धागे को खींच के इसमें चुनट दे देनी है। धागा एहतियात से खींचना है, अगर वो टूट गया तो फिर आपको दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। और फिर इसको अपर पार्ट के साथ रख के इस तरह मैयर कर लेना है कि ये एक दूसरे के बराबर हो। अगर ये छोटा है तो आपने इसकी चुनट को थोड़ा खोल लेना है और अगर बड़ा है तो फिर मज़ीद चुनट दे देनी है। और फिर इस तरह चुनट को आपने इक्वल कर लेना है ताकि हर तरफ से एक जैसी चुनट आए। ये देखिए मेरी सारी चुनट एक जैसी हो गई है। अब मैंने इसको इस तरह दोनों को मैंने सीधा लेना है और उसके ऊपर इस तरह रखना है और जो सिलाई मैंने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर अब मैंने दोबारा सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि नीचे वाला कपड़ा भी आपका सिलाई में आए। साथ साथ आपने चेक करते जाना है और चुनट को इस तरह करके सीधा करते जाना है और सिलाई के ऊपर आपने दोबारा सिलाई लगा देनी है। और फिर इसी तरह आपने सेकंड और थर्ड लेयर को भी एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। जुड़ने के बाद ये देखें ये इस तरह का लगेगा, इस तरह ये फ्रिल सी लगेगी आपको। ये देखें मैंने दूसरी और तीसरी लेयर भी आपस में जोड़ दी है और मैंने बटन भी लगा दिए हैं। ये फर्स्ट लेयर है, इसके बाद ये सेकंड लेयर है और ये फिर थर्ड लेयर है। इसी तरह मैंने बैक वाले पार्ट के साथ भी यही किया है। उसकी भी तमाम लेयर्स को मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है और अब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख के पहले शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं इसके बाजू को अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे फ़्रॉक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और मेरे ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। तो देखें इसका गला कितना अच्छा लग रहा है। बटन भी सारे मैंने अटैच कर दिए हैं और इसकी ये फ्रिल भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। अगर हम इसको अंदर की साइड से लगाते तो शायद ये इतनी प्रोमिनेंट ना होती, लेकिन इस तरह लगाने से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और बहुत ही प्यारी लगती है। इसके बाजू मैंने आगे से इलास्टिक लगाकर बनाए हैं, ये देखें, और ये बाजू पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।